रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने टीएसआरटीसी बसों में मुफ्त सफर की स्कीम महालक्ष्मी और आरोग्य श्री के तहत 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस स्कीम का आगाज कर दिया है। तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत 100 दिनों के अंदर अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। हफ्ते को कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर रह चुकी सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर 2 स्कीमात महालक्ष्मी और इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किया गया है। रेवंत रेड्डी ने इन दोनों स्कीमात को शुरू किया और महालक्ष्मी स्कीम के तहत वुज़रा डी अनुसुईया यानी सीता अक्का, कोंडा सुरेखा और चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी को 0 टिकट दिया गया। आपको बता दें कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत रियासत भर में खवातीन टीएसआरटीसी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। बाद-अज़ां वज़ीर आला ने राजीव आरोग्य श्री स्कीम का भी आगाज किया, जिसके तहत गरीबों और पसमानदा लोगों को मियारी इलाज की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। चीफ मिनिस्टर ने अपने काबीनी साथियों और नौमुंतखब अराकीन के साथ टैंकबंड में BR अम्बेडकर मुजस्समे तक बस में सफर किया और उसी बस में असेंबली वापस आए और फिर सेक्रेटरीट रवाना हो गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौमुंतखब अराकीन असेंबली ने कानून साज असेंबली में बतौर MLA हलफ लिया। तेलंगाना हुकूमत के मुंतखब करदा अबूरी स्पीकर व मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने नौमुंतखब अराकीन असेंबली को हलफ दिलाया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का असेंबली चारमीनार से मुंतखब हुए रुकन मीर जुल्फिकार अली, हल्का असेंबली मलकपेट से मुंतखब हुए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, हल्का असेंबली याकूबपुरा से मुंतखब हुए जाफर हुसैन मिराज, हल्का असेंबली कारवान से मुंतखब हुए कौसम मोहिउद्दीन, हल्का असेंबली बहादुरपुरा से मुंतखब हुए मोहम्मद मुबीन और हल्का असेंबली नामपल्ली से मुंतखब हुए मोहम्मद माजिद हुसैन ने बतौर अराकीन असेंबली हलफ लिया। आपको याद दिला दें कि इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असेंबली चारमीनार से मुमताज अहमद खान के बजाय मीर जुल्फिकार अली को, हल्का बहादुरपुरा से मोहम्मद मौजम खान के बजाय मोहम्मद मुबीन को, हल्का याकूबपुरा से अहमद पाशा कादरी के बजाय जाफर हुसैन मिराज को और हल्का असेंबली नामपल्ली से मोहम्मद माजिद हुसैन को मैदान में उतारा था। मजलिस की क़यादत की जानिब से मुंतखब किए गए तमाम उम्मीदवारों ने भारी अक्सरियत से असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। अबूरी स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के 7 अराकीन समेत दीगर को भी हलफ दिलाया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अस्पताल में ज़ेर इलाज तेलंगाना के साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उनकी मिजाज पुरसी की। BRS सरबराह व तेलंगाना के साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल में ज़ेर इलाज है। गिर जाने की वजह से कूल्हे में फ्रैक्चर के बाद उनके कूल्हे की सर्जरी की गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यशोदा अस्पताल पहुंचकर BRS सरबराह की सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और उनकी इयादत की। ये पता होने पर कि KCR की सेहत मुस्तहकम और बेहतर हो रही है, सदर मजलिस ने खुशी का इजहार किया और KCR की तेजी से सेहतयाबी की उम्मीद भी जाहिर की। तेलंगाना कानून साज असेंबली में नौमुंतखब अराकीन असेंबली की हलफ बर्दारी के बाद असेंबली इजलास को 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। रियासती हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा अबूरी स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने नौमुंतखब अराकीन असेंबली को हलफ दिलाया। बाद-अज़ां असेंबली की कार्रवाई 14 दिसंबर तक मुलतवी करने का ऐलान किया। आपको बता दें कि असेंबली इजलास का 15 दिसंबर को अहिया होगा। उसी दिन स्पीकर को मुंतखब किया जाएगा। अगले रोज गवर्नर दोनों ऐवानों से खिताब करेंगी। गवर्नर की तकरीर के बाद शुक्रिया की तहरीक पेश की जाएगी। स्पीकर के इंतखाब के बाद BAC इजलास मुनक़िद करते हुए ऐवान की कार्रवाई से मुताल्लिक़ फैसला किया जाएगा।
तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत ने पिछली हुकूमत के जरिए मुकर्रर किए गए सरकारी मुशीरों के तकर्रुरात को मनसूख कर दिया है। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है और बीआरएस हुकूमत के जरिए मुकर्रर किए गए सरकारी मुशीरों के तकर्रुरात को मनसूख कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सोमेश कुमार, CH रमेश, राजीव शर्मा, अनुराग शर्मा, AK खान, GR रेड्डी और R शोभा की तकर्रुरियों को मनसूख किया गया है। साबिक वजीर खजाना हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों को रईतु भरोसा कब जारी करेगी, इसका जल्द अज जल्द ऐलान किया जाना चाहिए, क्योंकि तमाम किसान हुकूमत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तेलंगाना असेंबली इजलास के पहले रोज MLAs की हलफ बर्दारी तकरीब के बाद असेंबली मीडिया पॉइंट पर हरीश राव ने बात करते हुए हलफ लेने वाले तमाम अराकीन असेंबली को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि तमाम किसान रियासती हुकूमत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि हुकूमत की जानिब से रईतु भरोसा कब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हुक्मरान जमात हो या अपोजिशन में हो, अवाम के लिए काम किया जाएगा। हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो अनाज ना बेचें बल्कि बोनस के साथ अनाज खरीदें। उन्होंने ये भी याद दहानी करवाई कि कांग्रेस कायदीन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ये कहा था कि इख्तिदार में आने के बाद बोनस के साथ अनाज खरीदा जाएगा। उन्होंने 500 रुपये बोनस के साथ अनाज कब खरीदा जाएगा, इस सिलसिले में भी वजाहत करने का मुतालबा किया है और हुकूमत पर जोर दिया है कि वो तूफान की वजह से रियासत में मुतासिर होने वाले किसानों की जल्द अज जल्द मदद करें। भारत राष्ट्रीय समिति के 9 मुंतखब अरकान असेंबली ने गन पार्क यादगार शोहदा पर तेलंगाना के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। हफ्ते को तेलंगाना भवन में बीआरएस लेजिस्लेटर पार्टी का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 9 मुंतखब अरकान असेंबली हरीश राव, कडियम श्रीहरि, पोचारम श्रीनिवास, तलसानी श्रीनिवास यादव, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, मल्ला रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इजलास में पार्टी के सरबराह KCR को BASLP का कायद मुंतखब किया गया। बाद अज़ां सभी अरकान असेंबली ने तेलंगाना के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को असेंबली के रूबरू वाक़े गन पार्क में पहुंचकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना के शोहदा के याद में नारे लगाए गए। बाद अज़ां तमाम अरकान असेंबली ने कानून साज असेंबली पहुंचकर हलफ उठाया। बीआरएस के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर KCR के कूल्हे की तब्दीली का ऑपरेशन कामयाब रहा। वो अहाता अस्पताल में डॉक्टरों की मदद से वॉकर थामे चलने की मशक करते नजर आए। बीआरएस के सरबराह व तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमेरात को अपने फार्म हाउस में गिर पड़े थे, जिसके सबब उनके कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था। जुमा को सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल में कूल्हे की तब्दीली का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया गया। वो आज डॉक्टरों की मदद से अहाता अस्पताल में वॉकर की मदद से चलने की मशक करते नजर आए। KCR का अहाता अस्पताल में धीरे धीरे चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि KCR को सेहतयाब होने में 8 हफ्ते लग जाएंगे। सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन व दीगर तिब्बी एहलकारों ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है कि KCR के बाएं कूल्हे का ऑपरेशन कामयाब रहा और उनकी सेहत मुस्तहकम है।
तेलंगाना बीजेपी सरबराह जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के अराकीन असम्बली ने अकबरुद्दीन ओवैसी को उबूरी स्पीकर मुकर्रर करने के खिलाफ असम्बली में मुनक्किद हलफ बर्दारी तकरीब से दूरी इख्तियार की है। मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सरबराह जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के अराकीन असम्बली ने हलफ बर्दारी तकरीब से दूरी इसलिए इख्तियार की है क्योंकि असम्बली उसूलों के खिलाफ अकबरुद्दीन ओवैसी को उबूरी स्पीकर मुकर्रर किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगरचे असम्बली में कई दीगर सीनियर अराकीन भी हैं, ताहम रियासती हुकूमत ने अकबर ओवैसी का इंतखाब किया है और वो इस बात की शिकायत गवर्नर से करेंगे। मरकजी वजीर ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी पर अक़लियतों की खुशामद की पॉलिसी पर अमल करने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अराकीन असम्बली इस सिलसिले में गवर्नर को एक याददाश्त भी पेश करेंगे और मुस्तकिल स्पीकर के इंतखाब के बाद ही हलफ लेंगे। क़ब्ल भारतीय जनता पार्टी के अराकीन असम्बली का एक इजलास पार्टी दफ्तर में मुनक़िद किया गया। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना स्टेट ने तय किया है जो प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट जो अकबरुद्दीन को नियुक्त किया गया, हम उसको खिलाफ कर रहे, प्रोटेस्ट भी कर रहे, क्योंकि सीनियर्स एमएलए से उनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने मजलिस पार्टी का व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट करना वो विधानसभा का जो नियम है, परंपरा है, ये परंपरा के खिलाफ है। ये बहुत सीनियर एमएलएस को अपमान भी है। इसलिए हम चाहते हैं जो प्रोटेम स्पीकर जो मजलिस पार्टी का इलीगली अपॉइंट हुआ है, परंपरा के खिलाफ अपॉइंट हुआ है, उनका समक्ष में हमारा एमएलएस ओथ नहीं लेंगे। हम रेगुलर स्पीकर आने के बाद ओथ लेंगे। तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने उनकी पार्लिमानी रुकनियत मंसूख करने पर बीजेपी हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लड़ाई का सिलसिला जारी रखेंगी। बीजेपी हुकूमत पर अपना हमला तेज करते हुए टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने कहा है कि उनके पास लड़ने के लिए मजीद 30 साल हैं और वो अगले 30 सालों तक बीजेपी से पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों में, हत्ता के गटर में भी अपनी लड़ाई का सिलसिला जारी रखेंगी। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा के बाहर उन्हें लोकसभा से मुअत्तल किए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर शदीद निशाना साधा। Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? Ramesh Biduri stands up in parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. We will see the end of you. Do not wonder. The ethics committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. We're going to come back and we're going to see the end of you. So thank you very much. कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चंचलम डिवीजन का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल की।
बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकूतपुरा के नौ मुंतखब रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के हमरा तालाब चंचलम डिवीजन के मुख्तलिफ महलजात जैसे भवानी नगर व दीगर का पैदल दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया है कि वो जल्द अज जल्द उनके मसाइल को हल करने के इक़दाम करेंगे। दनियासना जाफर हुसैन मिराज ने याकूतपुरा यूथ इंचार्ज यासर अरफात व दीगर के हमरा मदरसे रहमानिया जाकर मुफ्ती गयास, मौलाना अबरार हुसैन, मुफ्ती आमिर व दीगर से मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा AIMIM के सीनियर लीडर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। कागजनगर की बेलमपल्ली, मंशियाल और दीगर कस्बों से RTC बसों में सफर करने वाली खवातीन ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा किया है। कांग्रेस हुकूमत ने 6 जमानतों पर अमल आवारी की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के एक हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर स्कीम यानी महालक्ष्मी स्कीम शुरू की है। सोनिया गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर महालक्ष्मी स्कीम का हफ्ता 9 दिसंबर को दोपहर 1:30 से आगाज हो गया है। आपको फिर एक बार बता दें कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत रियासत की तमाम खवातीन RTC बसों में सफर कर सकती हैं, ख्वाह उनकी उम्र कुछ भी हो। और ये बात भी काबिल जिक्र है कि रियासत भर में पल्ले वेलुगु, ऑर्डिनरी और एक्सप्रेस बसों में खवातीन मुफ्त सफर कर सकेंगी और सफर के लिए कोई शराइत या पाबंदी नहीं है। लेकिन खवातीन को मुफ्त सफर की इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए रियासत या फिर मरकज की तरफ से जारी किए गए कोई भी शनाख्ती कार्ड को साथ रखना होगा। महालक्ष्मी स्कीम के आगाज के बाद कागजनगर से बेलमपल्ली, मंशियाल और दीगर कस्बों तक RTC बसों में सफर करने वाली खवातीन ने खुशी का इजहार किया है और तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत समेत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया है। जंगामा के BRS MLA पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने MLC के ओहदे से इस्तीफा पेश कर दिया है। पल्ला राजेश्वर रेड्डी वरंगल, नलगुंडा और खम्मम अजला के MLC मुंतखब हुए थे। हाल ही में होने वाले असेंबली इंतखाबात में उन्होंने जंगामा से MLA के तौर पर जीत हासिल की थी। इसके बाद वो MLC ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं। उन्होंने कानून साज कौंसिल के चेयरमैन G सुखेंद्र रेड्डी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पल्ला राजेश्वर रेड्डी 2015 और 2021 में BRS की जानिब से नलगुंडा, वरंगल और खम्मम अजला से MLC के तौर पर कामयाब हुए थे। कबलजी P कौशिक रेड्डी और कड़ियम श्रीहरि ने भी अपने MLC ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। रियासत मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक प्रिंसिपल की जानिब से तालिब इल्मों को क्रिकेट बैट से पीटने का वीडियो सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश के उज्जैन के खेड़ा खजूरिया स्कूल में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। इस वाक़े में एक स्कूल प्रिंसिपल उदय सिंह चौहान तालिब इल्मों को बैट से मारते देखे गए हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग खिड़की के बाहर से की गई है। वीडियो के वायरल होने पर महकमा तालीम ने इस मामले की तहकीकात शुरू करने को कहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिब इल्म माफी मांग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रिंसिपल की जानिब से तुलबा को मारने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब मुल्जिम प्रिंसिपल उदय सिंह चौहान का दावा है कि ये वीडियो 8 माह पुरानी है। अब तक मुतासिरा तुलबा के वालिदैन की जानिब से इसके खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई है, जबकि महकमा तालीम ने इस मामले पर तहकीकात करने और जरूरी कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई है।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल एचपी डेस्कटॉप लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन स्कूल कॉलेजेस कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।